पता नहीं सुमन, पूरी तरह से उस माँ जी की परछाई दिखती है। ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। मेरा शक यकीन में बदल गया है। छे, अब क्या करूं? मतलब गायत्री सासू माँ को बुलाने के लिए उनकी ही साड़ी पहनकर आरती करने वाली हैं आप सासू माँ? ऑफ कोर्स, चुपलू अम्मा उसी के लिए लाई हूँ ना। इतने दिनों से जो नहीं मिल रही है गायत्री दीदी को दिखाने के लिए। विशाल जीजा जी इतना घबरा क्यों रहे हैं? उनकी माँ दिखने वाली है इस बात से खुश ना होकर ये टेंशन क्यों ले रहे हैं? इसलिए आलस ही अमृत विष है। आरती कीजिए माता। झट से तो नहीं जाएगा ना? क्यों, क्या फट जाएगा फूफा जी? आप माचिस जलाने के पहले ही आप डराओ मत। भाभी ने चश्मा लगाया है भतीजे, कम से कम मैं हेलमेट तो अपने सर पर रख लूं ना। सर पर नहीं तो और कहाँ रखेंगे? हाथ पे पकड़ लूंगा। तुझे क्या है, जब फटेगा तो चेहरे के सामने रख लूंगा। अरे फूफा जी, आप माँ की बात सुनकर थोड़ा डर गए हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। बोल नहीं सकते हैं विक्रांत, ये लोग तेल की जगह पर फटने वाली चीज भी रख सकते हैं। दीदी, ऐसे करेंगे तो वहाँ खड़े नहीं होते ना। आप लोगों की बातें सुनकर क्या होगा सोचकर मुझे भी टेंशन हो रही है। बेहतर होगा मैं भी दूर खड़े रहती हूँ। गायत्री, चलो चलते हैं बेटी। कहाँ जा रहे हैं आप साहब जी? कमरे में नैनी। बड़ी भाभी की पूजा पाठ की तैयारियां करने के लिए तुम लोग कमरे में क्यों जा रहे हो विश? इनके कारनामे वो देख नहीं पा रहे हैं। फटेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसा सोच रहे हो ना? उससे भी ज्यादा इतने सालों से छुपा हुआ राज जब विस्फोट होगा तो डर ही लगेगा ना। आप लोगों को जो भी करना है कीजिए। मेरी माँ की परछाई नजर आई तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। अभी हवा भी नहीं है। देखो सासू माँ के आते ही हवा रुक गई। आरती करने वाली हूँ इसलिए चुपलू उम्मा देवी ने हवा रोक कर ये करिश्मा दिखाया होगा। वैसे ही इन्हें बहुत कुछ रोकने की जरूरत है अभी। वो क्या है? आपका घमंड, अहंकार और आपका स्वार्थी मन और बुरे विचार। और अब बस करोगी तुम? गायत्री दीदी नैनी की बड़ी बेटी के रूप में जन्म लेकर और खोने के बाद दुखी होने के अलावा अब तक उन्हें ढूंढकर घर वापस ले आने के लिए कोई भी नहीं है। मैं दीदी का पता लगाने के लिए कोशिश कर रही हूँ तो मेरी तारीफ करने के बजाय मेरी बुराई कर रही हो। इसके पीछे का क्या षड्यंत्र है सासू माँ? दीदी, आप रुकिए। सासू माँ, आप आरती कीजिए। ये विस्फोट तो नहीं होगा ना बहू? जब हम सब यहीं पर खड़े हैं तो आप अकेले ही क्यों डर रहे हैं?
जो होने वाला है तुमको पता नहीं है, वो मुझे पता है। अरे फूफा जी, अरे डर के मारे सुमन भी भाग गई है। आपको भी जाना है तो जाइए। ऐसे बोलोगे तो विशाल बाबू घबरा कर तो नहीं गए ना? गायत्री बेटी को कहीं डर ना लगे इसलिए लेकर चले गए होंगे। डर क्या होता है पता नहीं है गायत्री जी को। उस नाम की गायत्री बच्चे ऐसे ही है। मेरी माँ गायत्री देवी के बारे में पता लगाने वाली है। चोपुलू अम्मा देवी पता नहीं किस तरह से उनकी मदद करेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी माँ का पता नहीं चलना चाहिए। मेरी दीदी को भी क्या जीजा जी? सुमन, बहुत दिनों के बाद एक चौंकाने वाले राज का पता चला है मुझे। क्या सोच रहे हैं? आपकी सगी माँ के बारे में किसी को भी, यहाँ तक कि आपकी बीवी नैनी को भी नहीं पता चलना चाहिए, ऐसा आप कहते हैं ना? सुमन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप बात बदलने की कोशिश भी करेंगे ना तो आपकी आंखें सब सच बता देंगी जीजा जी। किस लिए आप गायत्री सासू माँ के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, बताएंगे? सुमन, अभी विस्तार से बताने का समय नहीं है। वहां तिलोत्तमा माँ बहुत कोशिश कर रही हैं। चोपुलू अम्मा देवी माँ को मेरी माँ के बारे में बता देंगी। वो सब ठीक है, आपकी माँ कहाँ पर है ये आपको पता है जीजा जी? थैंक गॉड, गायत्री बेटी ही मेरी माँ है। मैंने ऐसा नहीं बोला, नहीं तो सुमन ब्लैकमेल कर रही होती। पता है कि नहीं जीजा जी? पता नहीं, किसी को पता नहीं है शायद। कारण क्या है? अभी बताने का समय नहीं है बोल रहे हैं क्या? ठीक है। सुमन, हम तो बातें करते रहेंगे। भैया और माँ कोशिश करके सक्सेस हो जाएंगे शायद। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी जीजा जी। वो कैसे? इस कोशिश में तिलोत्तमा सासू माँ कामयाब नहीं हो पाई तो मेरा क्या फायदा होगा? जो तुम कहो। मैं पूछूंगी और आप जवाब देंगे। कितना चाहिए बताओ सुमन। मैं पैसे ही मांगने वाली हूँ। अच्छा गेस किया आपने, लेकिन इस बार नहीं मांगूंगी। सुमन, माँ ने वाचिस उठा ली है। आरती करने वाले हैं। चुपलू अम्मा देवी आशीर्वाद देने के लिए सिद्ध है। देवी माँ ने इन्हें मार्ग दिखाया है, ऐसा सब सोच रहे हैं। वो देवी माँ आपकी माँ का कोई भी क्लू ना दे, ऐसा ही आप सोच रहे हैं। मैं सही कह रही हूँ ना? तब क्या करना चाहिए? गांव से आई हुई लड़की को थोड़ी तो समझदारी होगी, ये बात आपको समझनी चाहिए जीजा जी। इससे उस कलश को मारने वाली हूँ। अब तो चश्मा निकाल सकती है ना सासू माँ? नहीं नहीं, मुझे पता है सामने क्या हो रहा है वो नहीं पता, लेकिन क्या होने वाला है माँ को उससे डर लग रहा है।
भाभी भाभी मम्मी मम्मी क्या हुआ? क्या आंखें जल रही है? क्या हुआ मम्मी? आंखें जल रही है? क्या हुआ मम्मी? सासू माँ, मेरी आंखें। मम्मी क्या हुआ मम्मी? मम्मी क्या हुआ? क्या हुआ सासू माँ? आंखें जल रही है, बहुत जल रही है। सासू माँ थोड़ा रुकिए। क्या हुआ भाभी? ओहो भाभी क्या हुआ भाभी? अरे अरे क्या हुआ है माँ? सासू माँ, जल रही है। माँ क्या हुआ? छुपुलू अम्मा के नीचे गिरते ही सासू माँ को कुछ होने लगा। ओह, अरे रे रे, अरे कलश के गिरने से उसका पानी माँ के चेहरे पर आ गया। माँ इसीलिए चिल्ला रही हैं। देवी माँ को नीचे गिराएंगी तो ऐसे ही होगा ना। तो अब क्या करना है? गायत्री जी की तस्वीर पकड़कर गलती हो गई बोलकर माफी मांगनी होगी। फोटो को नीचे गिरा दिया है शायद इस वजह से। उसी नाम की गायत्री बच्ची के पैर पड़ लीजिए, कम हो जाएगा। चलिए सासू माँ, आइए। चलिए सासू माँ, पैर पड़ मम्मी, लीजिए। पैर मम्मी, पड़िए सासू माँ। अरे पैर पड़िए, मम्मी, झुकिए, पैर पड़िए। मम्मी। आंखें जल रही है मेरी। पैर क्या कर पड़िए रही हो? सासू माँ, झुकिए, पैर पड़िए। अरे माँ, अरे ये क्या कर रही हो? मम्मी बोल दो गलती हो गई, बोल दो गलती हो गई, बोल दो मम्मी। बोलिए सासू माँ, बोलिए। बोलिए सासू माँ। गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। गायत्री नाम होने से ये बच्ची कितनी पावरफुल है, देखा ना? ये कोशिशें किस लिए भाभी? शायद जान ही चली जाएगी। पहले जाकर साड़ी बदलिए। भाभी जाइए भाभी। मम्मी मम्मी मम्मी। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो वल्लभ? हाँ थोड़ी देर पहले तुम चिल्ला रही थी ना मम्मी। खुश होने पर आहा ओहो कहते हैं, जलने पर हाहाकार मचाते हैं। अरे वो तुम जलन से चिल्ला रही थी ना, इसलिए ठंडा करने के लिए ये पाउडर लेकर आया हूँ। जले पर नमक मत छिड़को। तो फिर ठंडा करने के लिए? शरीर गर्म होने से नहीं वल्लभ, दिमाग गर्म हो गया है। चुपलू अम्मा का कलश नीचे कैसे गिर गया? हाँ हाँ मम्मी, मुझे तो यही आश्चर्य हो रहा है। जैसे पटाखे फटते हैं ना, वैसे ही डम करके फट गया। उसमें रखा हुआ पानी ठंडा होना चाहिए, लेकिन गर्म क्यों था ये समझ में नहीं आया। तुम पानी के बारे में सोच रहे हो और मैं हमारी सारी कोशिशों पर पानी किसने फेंका ये सोच रही हूँ। मतलब? चुपलू अम्मा देवी का ऐसे नीचे गिरने के पीछे मंत्र तंत्र ये कुछ भी नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि गायत्री बड़ी माँ ने ऐसा किया है? गायत्री दीदी आई होती तो दिख गई होती ना वल्लभ। मम्मी, आरती देते वक्त ही ऐसा कुछ हुआ है, इसका मतलब बड़ी माँ ने किया होगा। छोटी बच्ची के रूप में गायत्री देवी इस घर में आएगी तो वापस जाना इतना आसान नहीं होगा।
अरे तो फिर और कौन कर सकता है मम्मी? आखिरकार हम ही तो दुश्मन हैं उनके। उनका पता तो हमें ही चलना चाहिए ना, किसी और को तकलीफ कैसे होगी? ये साड़ी पहनने से गायत्री दीदी की तरह दिखूंगी ऐसा सोचा था। पहनने के बाद मैं खुद बचूंगी या नहीं ऐसी हालत हो गई थी। इस साड़ी को कहीं दूर फेंक दो मम्मी। हाँ, नहीं तो हम कंपनी जाकर इसकी नीलामी करते हैं। जो मिलेगा उसे हम रख लेंगे मम्मी। नीलामी करने का मौका नहीं देगा विशाल। आज जो हुआ उसके बाद कल इसे वापस ले लेगा वो। तो फिर गायत्री बड़ी माँ के बारे में पता करने का चांस चला गया क्या? अर्जेंटली अखंड स्वामी जी से मिलना होगा। हाँ, चलते हैं मम्मी। इस वक्त उनसे मिलने जाएंगे तो सही नहीं है। कल सुबह उनसे मिलते हैं। जाकर चुपुली अम्मा के हाथों में रख कर उन्हें हम सब कुछ बता देंगे। उसके बाद वो बताएंगे। कल हमें इसका जवाब जरूर चाहिए। किसी एक को जिंदा रहना होगा, गायत्री दीदी या मैं। जीजा जी, आप रात में दूध पीते हैं ये तो पता है। लेकर आने वाली थी, लेकिन उसमें गुड़ डालना है या शक्कर डालनी है ये पता नहीं था, इसीलिए आ गई। नैनी लेकर आ रही है, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? प्यार। हाँ, कुछ गलत मत समझिए जीजा जी। आप जो मेरा भला करने वाले हैं, उसके बदले मुझे आपकी भी थोड़ी सेवा करनी चाहिए ना। तुमने अब तक मर्दों को अपनी सालियों से बहुत सारी बातें करते हुए देखा होगा सुमन। ऐसे लोग होते होंगे, तुमने सुना भी होगा। लेकिन मेरे लिए साली मतलब खुद की बेटी की तरह देखने वाली, मेरी पत्नी की बहन होने के नाते एक परिवार के हिस्से की तरह उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आपकी ये बातें पिछली पीढ़ियों के सामने बोली होती ना तो आश्चर्य नहीं होते थे शायद। क्या कर रही हो तुम यहाँ? अरे रे, मैं धर्मराज समझने वाले आपके भाई के शरण में खड़ी हूँ। अगर ये राजा हैं, तो मैं इनका सेवक हूँ, समझी? ब्रो, तो मैं सिर्फ इनका रिश्ते में लगता हूँ, लेकिन अगर तुमने कुछ भी गलत करने का सोचा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कभी भी अपनी हद पार नहीं करती विक्रांत जी। मेरी बात छोड़िए, विशाल जीजा जी मना करेंगे क्या? इज्जत देना या वादा भूल जाना? ब्रो के बारे में ज्यादा बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। बात तो करने दीजिए। हाँ, क्या बात करनी है? वादे के बारे में। सुमन, जो भी है कल बात करते हैं, अब जाओ। ब्रो, तुम अपना टाइम ये फालतू में वेस्ट क्यों कर रहे हो? आपसे मिलने के लिए फॉरेन के बिजनेसमैन 5 स्टार होटल में आकर वेट कर रहे हैं आपका। बिजनेस करने वाले अलग हैं और घर में एक ही साथ रहने वाले हम अलग हैं। तुम और तुम्हारी ये बकवास बातें, तुम दोनों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, समझी तुम? फिर मेरा वादा? क्या वादा? वो कुछ नहीं, सर्वज्ञानी विशाल जीजा जी को सब कुछ पता है। ब्रो, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर नहीं है तो तुम मुझे एक बार बताओ, फिर मैं इसके बाल पकड़ के इसके रूम में छोड़ के आता हूँ। हे विक्रांत, गुस्सा मत हो। मैं जब कंपनी की फाइल्स देख रहा था, वो इसी के बारे में पूछने आई थी। कल जब भी फ्री रहूंगा तब बताऊंगा, ऐसा मैंने बोला है। कंपनी से मुझे भी कुछ याद आया है जीजा जी। तुम्हारे जैसे लोगों को इतनी बड़ी कंपनी की मीटिंग छोड़कर कोई तुम्हें समय भी नहीं देगा, और इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में तुम कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जान पाओगी। बता नहीं सकते हैं विक्रांत जी, कल को आपके हाथ पर गिर गए तो? सुमन, उदाहरण के तौर पर बोल रही हूँ। मेरे पति अगर बिस्तर से उठ नहीं पाए तो तनख्वाह देने के लिए आप क्या करेंगे ये जानना अच्छा होगा ना। ठीक है फिर ब्रो, आप मेरे साथ चलो, नहीं तो ये दिमाग खराब कर देगी आपका।
ए, तुम जाओ ना यहाँ से। बोलो ना, जाओ जाओ। साहब जी, साहब जी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। किस लिए नैनी? तिलोत्तमा सासू माँ जब बाहर जाएंगी तब आपको बताने के लिए कहा था ना। अभी गई है वो। कहाँ गए? पता नहीं कहाँ। अगर मैं पूछती तो बोलेंगे कि मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हो तुम। उस चुपलम्मा देवी को भी थैली में डालकर ले गए हैं विशाल। वो जहाँ जा रहे हैं मुझे पता है भाभी, फॉलो करता हूँ। देर हो रही है, जल्दी जाएंगे तो आप भी उनके साथ जा सकते हैं। भैया को फोन करके रास्ते में कहीं भी मिल लूंगा उनसे। हाँ। बच्चे कहाँ हैं? पवन मूर्ति फूफा जी के साथ खेल रहे हैं। गुड। थोड़ा ध्यान दीजिए भाभी। मैं हूँ ना, तुम अपना काम देखो। दीदी कहीं भी नहीं जा रही है साहब जी। मैं अकेले कहाँ जाऊंगी? मेरे पति भी मुझे कभी बाहर नहीं ले जाते हैं। आज आपके देवर भी मुझसे नहीं पूछ रहे हैं कि बाहर चलना है क्या। नैनी, मैं अकेले ही जाकर आता हूँ। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है ना? जाकर आइए साहब जी, ध्यान से जाइएगा और जल्दी वापस आइए। जय भवा, विजय भवा। थैंक्स भाभी। दीदी, आज घर के कामों में मेरा हाथ बटाइएगा। हाँ, ये क्या बहन, घर का सारा काम तुम ही हमेशा करती हो ना। आज तुम उसमें से आधा काम भी दोगी ना तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। कम से कम खाना तो बनाएंगी ना, आप वैरायटीज अच्छी बनाती हैं। हाँ, जो खाना खाने वाले हैं सब बाहर गए हैं तो खाना बनाने का क्या फायदा है। आज आप नहीं बच सकती हैं, खाना तो आप ही बनाएंगी। मुझे विशाल को फॉलो करना है। अब मैं इस बात को तुमसे कैसे बताऊं बहन। मम्मी, स्वामी जी ने अब तक आंखें नहीं खोली हैं। आंख खोलकर देखेंगे तो चुपुली अम्मा की हालत देखकर हम पर नाराज हो जाएंगे ना। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया वल्लभ। मम्मी, ये रख कर हम चलते हैं, चलो। वल्लभ, ऐसा करेंगे तो अगली बार इन्हें अपनी शक्ल दिखा पाएंगे क्या? एक मिनट रुक जाओ तुम। स्वामी जी, अखंड स्वामी जी। स्वामी जी, अखंड स्वामी जी, स्वामी जी। क्या है ये? लोटा, छी, कलश स्वामी। इस हाथ में चुपुली अम्मा है। अब कहाँ है चुपलू अम्मा? उन्हें कलश से अलग कर दिया है ना? अरे रे, ये हमारा काम नहीं है स्वामी जी। हमें नहीं पता कि किसने किया है। सुमन का स्वार्थ ही मेरा फायदा करेगा, ये आपको पता नहीं है। इसका मतलब है कि आप लोग अब तक गायत्री देवी का पता नहीं लगा पाए हो। बस 1 मिनट में पता चल जाएगा। सोचने से पहले ही चुपुली अम्मा नीचे गिर गई थी स्वामी। ऐसे कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आया। इसका मतलब है आपके घर के ही किसी ने ऐसा किया है। हाँ, कौन स्वामी? हमारा ऐसा करने से आखिर किसे आपत्ति हो सकती है, क्योंकि सब उनका पता चलने के लिए इंतजार कर रहे हैं स्वामी जी।
विशाल यहाँ आया है, सासू माँ को पता नहीं है। मैं भी यहाँ आई हूँ, सिर्फ विशाल को ही नहीं, घर में मेरी बहन नैनी को भी पता नहीं है। बिना बताए ही आ गई हूँ। इसके बाद कोई भी मुझे कुछ भी बोले, मैं इसके बाद कभी उदास नहीं होंगी। गायत्री देवी पुनर्जन्म लेने के बाद तुम्हारा अंत करने के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न कर रही है तिलोत्तमा। हाँ, अब तक तो वो कभी सामने तक नहीं आई है, तो मुझ पर हमला कैसे कर सकती है? अखंड स्वामी, मेरी बेटी गायत्री बेटी ही मेरी माँ है। डायरेक्टली ना बोलकर इनके बहुत ज्यादा जिद करने पर इनडायरेक्टली ही बता देंगे शायद। हाँ मम्मी, अब तक तुम्हारे साथ जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं और तुम पर जितनी भी मुसीबतें आई हैं, वो सब गायत्री बड़ी माँ की वजह से ही आई हैं, यही बोल रहे हैं ये स्वामी। मूर्ख बालक, बिना सोचे समझे बात मत करो। आंखों के सामने सच होने पर भी उसे झूठ मानकर अपने ही भ्रम में जी रहे हो तुम। ए वल्लभ, तुम चुप नहीं रह सकते क्या? स्वामी जी अगर नाराज हो गए तो श्राप दे देंगे। हाँ, अगले जन्म में कुत्ता या लोमड़ी पैदा होगा क्या? लेकिन इस जन्म में जिंदा रहना होगा तुम्हें। उसके लिए बहुत वक्त है स्वामी। किसका वक्त कब तक है ये तो विशाल डिसाइड करेगा सोचा था, लेकिन पालने वाली माँ होने के नाते दया करके ये ड्रॉप हो जाएगा तो नैनी बहन ने तब सही कहा था। मैं आज उस धोखेबाज तिलोत्तमा सासू माँ को जान से मारने के बारे में फैसला करके ही आई हूँ। अब क्या करना है स्वामी जी, बताइए। बताइए। आप दोनों गायत्री देवी के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं, यही मैंने कहा था। लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम दोनों की वजह से मेरी जान को भी खतरा है तिलोत्तमा। ये क्या स्वामी जी, आपके दुश्मन कौन हैं? मैं ही हूं माँ। अखंड स्वामी जी मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन आप लोग इनकी सलाह मानकर ही इस हद तक बढ़ गए हैं ना। कल तो मिस हो गया था, लेकिन आज मिस नहीं होगा। आप लोग बार बार इस स्वामी की सलाह ना मांग पाए, मैं इन्हें ही शूट करने वाला हूं। विशाल ने क्या सोचा होगा? तिलोत्तमा सासू माँ को मार देगा कि नहीं, ट्रिगर दबाकर बुलेट उन्हें लगने तक पता नहीं चलेगा। लेकिन कभी भी विशाल का मन आखिरी वक्त पे बदल गया तो उसके अगले क्षण ही मैं सासू माँ को गोली मार दूंगी। अखंड स्वामी जी अपने मरने से पहले ही उनकी जान को खतरा है ऐसा बोल दिया है। 1 2 जाइए आप लोग, ज्यादा देर यहाँ मत रुकिए, खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है, जल्दी जाइए। कैसे स्वामी? मूर्ख बालक, बिना कुछ कहे निकल जाओ। गायत्री दीदी की वजह से आएगा तो आने दीजिए ना, कम से कम इससे उनका पता तो चल जाएगा। जिद मत करो तिलोत्तमा, मेरी बात मानो और यहाँ से निकल जो जाओ। होगा वो होने दीजिए स्वामी, हम कहीं नहीं जाएंगे।
शे, क्या हुआ इसे? इसमें तो बुलेट्स ही नहीं है। छे, गन में बुलेट्स कैसे नहीं है? मेरी बात मानो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, स्वामी जी। निकलो। अरे स्वामी जी, छे, मुझे फिर से एक बार चेक करना चाहिए था। छे, मुझे पता है विशाल, सिर्फ तुम्हें पालने की वजह से तुम ये काम नहीं कर पाओगे, लेकिन बहन ने जो कहा उसे अलग तरीके से पूरा करना होगा। तिलोत्तमा सासू माँ को मारना होगा। मम्मी, मम्मी, वल्लभ, क्या हुआ? मम्मी, खून। मम्मी, लगता है मुझे गोली मार दी किसी ने। मम्मी, खून निकल रहा है। कैसे हुआ मुझे बेटा? किसी ने गोली मारी है। वल्लभ भैया को किसने शूट किया होगा? इसमें तो गोली भी नहीं है। मम्मी, खून निकल रहा है। स्वामी जी, मैंने तुम्हें बताया था तिलोत्तमा। आपको खुद को खतरा था, आप बोल रहे थे, लेकिन मुझे भी है ये आपने नहीं बताया स्वामी। मम्मी, खून निकल रहा है। थोड़ा मम्मी, शांत हो जाओ बेटा। स्वामी जी, बहुत दर्द हो चलिए रहा ना है। इसे अस्पताल ले चलते हैं हम दोनों। हाँ, चलो। उठो बेटा, संभल कर। मम्मी, आराम से। मम्मी, थोड़ा सब्र रखो बेटा, तुम्हें हॉस्पिटल ही ले जा रहे हैं। मम्मी, मम्मी, सब्र रखो मम्मी, बेटा। बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, मम्मी, आराम से। मैं इस समय भैया की मदद करने जाऊंगा तो भी वो मुझसे सवाल करेंगे। वैसे शूट किसने किया होगा? वल्लभ भैया को किसने शूट किया होगा? वैसे तो वो किसी के दुश्मन नहीं है, फिर किसने गोली चलाई? साहब जी, घर में जो कुछ हुआ है उस वजह से आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? और आप यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हैं? सबको पता चल गया है। किस बारे में? तुम किस बारे में पूछ रही हो? मेरे बताने से पहले ही आप कैसे बोल सकते हैं? क्या हुआ साहब जी? कुछ नहीं हुआ है नैनी, तुम बताओ क्या हुआ है? सासू माँ और जेठ जी कहाँ गए थे पता नहीं। रिवॉल्वर से उन्हें किसी ने शूट करने की कोशिश की, उसमें आपके भाई घायल हो गए हैं ऐसा पता चला है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अभी बताया ना। सब कुछ होने के बाद बताने से क्या फायदा होगा नैनी? मुसीबत आने से पहले ही बोलने के लिए कह रहे हैं ना। किसी पर भी मुसीबत आने से पहले बताने वाली तुम, वल्लभ भैया के साथ ऐसा होने वाला है क्यों नहीं बताया? आपने क्यों नहीं बताया? किस बारे में? ऑफिस ही नहीं गए थे। तुम्हें किसने बताया? अर्जेंट मीटिंग बोल करके आप घर से इतनी हड़बड़ी में निकले थे। ऑफिस ना जाकर कहाँ गए थे आप? ठीक है, आप गए तो गए, लेकिन अब तक आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? कहीं पर कुछ होने से इस घर में रहने वाली मैं, सब मुझसे उल्टा सीधा सवाल कर रहे हैं। सॉरी नैनी, टेंशन में तुमसे ऐसा पूछा। कोई बात नहीं साहब जी, मुझे इसका दुख नहीं हुआ, क्योंकि
आप जिस काम से गए थे वो पूरा नहीं हो पाएगा, मुझे पहले से ही पता था। मैं किस काम से गया था तुम यही सोच रही हो ना? मुसीबत आने से पहले मुझे सब पता चल जाता है बोलने वाले आप। जैसे भी हो मुझे पता चल ही जाएगा। ये जानते हुए भी अपनी मर्जी से चले गए। नहीं नैनी, तुम गलत समझ रही हो। मैं जिस काम के लिए गया था वहां कुछ और ही हो गया। होगा भी। पता है क्यों? आप जिस रिवॉल्वर को लेकर गए थे उसमें बुलेट्स नहीं थी साहब जी। तुमने निकाला था? निकालना मेरी मजबूरी थी। अगर मैंने ये काम नहीं किया होता तो आप जो करने वाले थे आप मुझे खुद बताते। बताएंगे क्या? नथिंग नैनी, सेफ साइड के लिए रिवॉल्वर मेरे पास रहेगा तो अच्छा रहेगा, ये सोच कर ले गया था। ऑफिस जाने वाले आप शिकार पर गए थे ना? ऊपर से आप भोले इंसान हैं, इसलिए आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसे में मारने वाला हथियार आपके पास क्यों था? नैनी स्टॉप। जो तुम सवाल पूछ रही हो मैं उसका जवाब शायद अभी ना दे पाऊं। मतलब वल्लभ भैया पर हमला होने वाला है, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए था, है ना? नैनी स्माइल क्यों कर रही हो? हॉस्पिटल से सासू माँ और जेठ जी के आने का समय हो गया है, चलिए। हुलाला डांस मेरा हुलाला हुलाला। ओहो चुप हो जाइए आप और आपके ये गाने। क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ है। बड़े भतीजे को किसी ने गोली मार दी है। ट्रीटमेंट करवा कर भाभी लेकर आ रही हैं। मतलब सेफ तो है ना? माँ से बात हो गई है मेरी, वो रास्ते में ही है। जेठ जी का दुश्मन आखिर कौन हो सकता है? दुश्मन नहीं हुए तो क्या हुआ? गोली सर पर या छाती पर मारना चाहिए था ना, पैर पर क्यों मारे हैं? भाभी, पैर पर गोली लगी है, ये बात आपको कैसे पता? विक्रांत ने ही तो बताया था ना। आपसे तो मेरी बात ही नहीं हुई थी भाभी। कुछ भी हो विक्रांत, बात तो वही है ना। आ गए हसीनी। अजनबी की तरह वहीं क्यों खड़ी हैं आप? आइए ना। सुनिए जी, आपको पैंट से ज्यादा लुंगी अच्छा सूट कर रहा है। मेरी हालत के बारे में पूछकर लुंगी के बारे में क्यों पूछ रही हो? हाँ, भूल गई। आप कैसे हैं जी? लुंगी थोड़ा ऊपर उठाओ भतीजे। थोड़ा मतलब थोड़ा ही काफी है। थोड़ा सा ऊपर बांध ले ब्रो। हाँ, आप लोगों को क्या खुशी हो रही है, पता नहीं घाव देखकर क्या करने वाले हैं। अरे बुरा लग रहा है। जेठ जी की ऐसी हालत देखकर अच्छा नहीं लगा। अच्छे से पट्टी की है शायद। हाँ, नया कपड़ा है क्या? पट्टी के बारे में ना पूछकर
पति सुरक्षित है या नहीं इस बारे में पूछो। जिंदा तो है ना, काफी है सासू माँ। ये क्या हास, ये क्या बोल रही हो तुम? मेरे पति के पैर पे लगा है बुलेट। वही सासू माँ होती तो शमशान पहुँच गई होती। शट अप। ये सच है सासू माँ, आप दोनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं। अगर गोली का निशाना चूक गया होता ना तो जान आपकी जाती। निशाना चुकने से ही ऐसा हुआ है। आप दोनों ऐसे बोल रहे हैं जैसे वहीं पर थे। अनुमान लगा रहे हैं ये लोग साहब जी। सासू माँ और जेठ जी कहीं पर भी साथ ही जाते हैं ना। माँ, आपको किसी पर शक है क्या? है। किस पर सासू माँ? तुम्हारे ऊपर।